यदि आपने मन फिराया है, पश्चाताप किया है, फिर भी आप प्रार्थना करते हो, उपवास रखते हो, और फिर भी हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती, मैं चाहूंगा उसके पीछे का सेकंड रीजन क्या है। इसी में जो पहला पॉइंट है उसी को ए और बी करके हम मान सकते हैं सीखने के लिए। ए कि आपका जीवन पाप में है, बी हम उसको सीखेंगे। जेम्स याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे। तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं। हाँ, यहां पर प्रभु का दास याकूब कहता तुम मांगते हो परंतु तुझको मिलता नहीं है। वाई, क्यों नहीं मिलता? यहां पर क्या अलग एक भिन्नता हमें नजर आती है? क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो। क्योंकि देखिए, पहला नंबर तुम पाप में हो, वो हम सीख चुके हैं। सेकंड, हमारी डिजायर क्या है? तुम मांगते हो परंतु तुझको मिलता नहीं जी, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो। उद्देश्य क्या है? आपका मांगने का उद्देश्य क्या है? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, श्रेष्ठ है। इस वचन को समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कि मैं फिर इस लाइन को सुनना चाहता हूं। तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो। आपका उद्देश्य क्या है? मांगने के पीछे आपकी डिजायर क्या है, यह समझनी है। इसीलिए भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। मैं इस बात को 2 भागों में बांटना चाहता हूं। नंबर 1 कि हमारी डिजायर, हम किस उद्देश्य के साथ मांगते हैं। नंबर 1, क्या दुनिया को दिखाने के लिए मांग रहा है कि परमेश्वर मुझे दो, लोग जाने? क्या लोगों को इंप्रेस करने के लिए है, जहां आपकी नीड्स है, आपकी जरूरत है? यह महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जो आप मांग रहे हो कहीं वह आपकी डिमांड पाप की ओर लेकर जाने वाली तो नहीं? सुनिए ध्यान से। कई बार हम उन चीजों को मांगते हैं जो हमें नहीं मालूम होता है, परंतु वो हमको उस पाप की दलदल में वापस लेकर जाती है। उदाहरण के तौर पर, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पढ़ेंगे नहीं, वहां पर हमें 11 वचन से आगे एक एग्जाम्पल मिलती है। तो पुत्र मांग रहा था, ध्यान से सुनिए, पुत्र मांग रहा था पिता से। वो क्या कहता? पिताजी मेरा बनता हुआ हिस्सा मुझे दीजिए। वहां घटना बताई गई, एक पिता के 2 पुत्र थे, और उनमें से छोटा वाला, उनका जो रिलेशन था बुरी संगति के साथ था, गलत एडवाइस लेकर के वो चल रहा था। अपने पिता को कहता है जो मेरा हिस्सा बनता वो मुझे दो, मैं बड़ा बिजनेस करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। तो वो अपना पूरा धन संपत्ति का हिस्सा बनता हुआ लेकर चला गया, परंतु गया कहां? वो वहां गया उन लोगों के साथ जो बुराई में थे, वहां गया, सब लूटपाट गया। उनकी जीवन का अंत कैसे हुआ? फिर वापस आया, लौट आया और आशीष पाई। वो सारी घटना हमें क्या सिखाती है? किस डिजायर के साथ मांगते हो? कहीं ऐसा तो नहीं जो आप डिमांड कर रहे हो वो आपको पाप की दलदल में तो नहीं लेकर जा रही? नंबर 1, क्या जो आप मांग रहे हो वो आपको आत्मिकता में कायम रखेगा? आपकी डिमांड आपको आत्मिकता में रखेगी? ये इसलिए भी हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और यहां पर क्या लिखा? तुम मांगते हो परंतु पाते नहीं है। फिर पढ़े, तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं। तुम मांगते हो परंतु तुझको मिलता नहीं, पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो। क्योंकि तेरे मांगने का उद्देश्य बुरा है कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, जो कुछ भी आप मांग रहे हो उनका रिलेशन, आपकी डिमांड क्या परमेश्वर के साथ कनेक्टेड है? क्या परमेश्वर की किंगडम के साथ उसका रिलेशन है? एक मैं आसान सा तरीका बता रहा हूं आपको। यदि आपकी डिमांड परमेश्वर के अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, आपकी डिमांड परमेश्वर के वचन के अनुसार है, और दूसरा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए आपकी डिमांड उपयुक्त है, वो सेवकाई में, प्रभु के कामों में वो काम आने वाली है आपकी डिमांड, तो मैं कहता हूं अवश्य आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। परंतु यदि वो परमेश्वर के राज्य के साथ आपकी डिमांड का कोई लेना देना नहीं है, दूर की भी कोई रिश्तेदारी नहीं है, दूसरी तरफ आपको लेकर जा रही है वो डिमांड, तो फिर वो मांगना छोड़ दीजिए, मन फिराइए, सही तरीके से प्रभु के अधीन अपने आप को कीजिए, तो आपकी प्रार्थना जरूर
सुनी जाएगी। मैं चाहता हूं पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 21 और 22 वचन पढ़िए। वहां पर प्रभु का दास क्या कहता है, यूहन्ना का जो पत्री है वहां पर जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय उसका 21 और 22 वचन, वो क्या कहता है सुनिए। इसी वचन का आपको उत्तर मिलेगा कि हमारी डिजायर क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है मांगने का, और कौन सी चीज हम मांगते हैं। जी प्रियो, यदि हमारा हृदय हमें दोषी ना ठहराए, यदि हमारा हृदय हमें दोषी ना ठहराए, इसका मतलब, कहने का मतलब अंतःकरण, हृदय विवेक शुद्ध, कि इधर उधर की लालसा नहीं है, कोई गलत डिमांड नहीं है, हमारी गलत काम करने की मंशा नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड ऑफ गॉड, पूरा ध्यान प्रभु के वचन के ऊपर है। जी, तो परमेश्वर के सम्मुख हमें साहस होता है। हाँ, परमेश्वर के सामने हमें दिलेरी आती है, साहस होता है कि जो हम मांगते हैं, साहस होता है। जी, और जो कुछ हम मांगते हैं, कितनी आनंद के साथ प्रभु का दास बता रहा है, एक अंदर से एक स्ट्रांग है फेथ। वो कहता है जो कुछ हम मांगते हैं उससे पाते हैं, उससे हम पाते हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। जो कुछ भी मांगते हैं उससे हम पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ हम काम करते हैं। फिर पढ़िए, जो कुछ हम मांगते हैं उससे पाते हैं, हमको मिलता है भाई, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हाँ, उनकी आज्ञाओं का पालन, आज्ञाओं की पालन में हमारा व्यवहारिक जीवन भी आता है, हमारे ख्याल, हमारे विचार, हमारी थॉट, क्या खाना, क्या पीना, कहां जाना, कैसे उठना बैठना, हर एक चीज उनकी आज्ञाओं को फॉलो करने में आती है। जी, और वे ही कार्य करते हैं जो हम वही काम करते हैं जो उसकी दृष्टि में प्रिय हैं। हाँ, हम वही काम करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हैं। यदि आप ऐसा करोगे आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आज से मेरे प्रियो अपनी डिजायर को बदल दीजिए, अपनी उस इच्छा को बदल दीजिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं मांगनी चाहिए, वो मांग छोड़ दीजिए, और उस डिमांड को भी छोड़ दीजिए, उस प्रार्थना को, उस इच्छा को छोड़ दीजिए। मुझे ये धन संपत्ति मिल जाए, मुझे जेब मिल जाए, मैं 2 लोगों को दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी है, परंतु बहुतों को परमेश्वर ऐसा नहीं देखना चाहता, बनाना नहीं चाहता, इसलिए ऐसी सोच को छोड़ दीजिए। आगे मैं चलना चाहता हूं। तीसरी बात, मेरे प्रियो, मान लीजिए कि आपने मन फिराया, नंबर 1। नंबर 2, हमने सीखा कि हमारी डिजायर, हमारी डिमांड सही है, डिजायर भी सही है, हमारी डिमांड भी सही है, तो फिर भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। सब कुछ सही है, फिर भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। तो आइए हम आगे के इस वचन को सीखेंगे कि कहां समस्या है। मैं चाहूंगा कि प्रभु के वचन से पढ़ेंगे लूका की अंजील उसका 28वां अध्याय उसका 22 वचन पढ़े। लूक चैप्टर 8 वर्स 22। लूक चैप्टर 8 वर्स 22 और टिल 25, 22 से लेकर 25 वचन तक पढ़ेंगे। यहां पर हमें एक घटना मिलती है। तब एक दिन ऐसा हुआ कि वह और उसके चेले एक नाव पर चढ़ गए और उसने उनसे कहा, आओ झील के उस पार चलें। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया। प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द, प्रभु यीशु मसीह के चेले उस कश्ती के ऊपर सवार हुए और प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, आओ हम झील के उस पार चले। नोट करें बात। अतः उन्होंने नाव खोल दी और उन्होंने उस कश्ती को खोल दिया, नाव को खोल दिया। परंतु जब वे नाव खेते हुए आगे बढ़ रहे थे तो वह सो गया और झील पर बड़ी भयंकर आंधी आई। नाव में पानी भरने लगा और उनका जीवन खतरे में पड़ गया। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उठकर आंधी तथा उठती हुई लहरों को डांटा और वे थम गई और शांति छा गई। उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? वे डर गए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे से कहने लगे, तो फिर ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मान लेते हैं। हाँ, प्रभु का वचन जब हम इसी के साथ मार्क चैप्टर 11 को फिर वापस पढ़ते हैं तो वहां पर 11 अध्याय उसका 23 वचन भी साथ में जोड़िए ताकि हम इस बात को समझ सकें।
यहां पर मेरे प्रियो, जब तक निकालते हैं मैं बताना चाहता हूं, जहां घटना में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह जब कश्ती के ऊपर और प्रभु यीशु मसीह के चेले कश्ती के ऊपर सवार हुए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा आओ हम झील के पार चले। और प्रभु यीशु मसीह यह बात कहने के बाद कुछ देर चलते चलते तो प्रभु यीशु मसीह सो गया और झील में तूफान आया, आंधी आई, तो पानी से कश्ती भर रही थी, बहुत ज्यादा तूफान हैवी हो चुका था। तो ये हमें घटना मिलती है कि चेले डर गए और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक प्रश्न किया, तुम्हारा विश्वास कहां था? भले झील को शांत कर दिया, तूफान को, आंधी को शांत कर दिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह वहां 25 वचन में ये कहते हैं तुम्हारा विश्वास कहां था। इसका मतलब क्या है? और जब हम 11 का 23 पढ़ते हैं, फिर पढ़िए प्लीज। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझको सच सच कहता हूं, जो कोई इस पर्वत से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ जी, और अपने मन में संदेह ना करे, परंतु जो कुछ उसने कहा विश्वास करे कि हो जाएगा, तो उसके लिए वह हो जाएगा। हाँ, फिर जहां पर कहता है कि यदि कोई विश्वास करे, वो पहाड़ को कह के समुद्र में चला जा, तो वो ऐसा होगा। यदि वह विश्वास करे, ये चेले जो शागिर्द थे उन्हीं के साथ थे जब ये मैसेज दिया गया, परंतु वो डर गए। कहां समस्या है मेरे प्रियो? यदि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, उसके पीछे क्या है रीजन? कि हमारे विश्वास में कमी है। सो मेरे प्रियो, प्रभु का पवित्र वचन हमें यह बताता है कि जब हम मार्क चैप्टर 11 उसका 23 वचन में हमने पढ़ा है कि यदि तू पर्वत को कहे कि समुद्र में चला जा और विश्वास करे और ऐसा तेरे लिए हो जाएगा और सचमुच में होगा ऐसा करके। परंतु क्या समस्या हुई? चेले क्यों घबराए? और मैं आज ये जो आपको बता रहा हूं कि सेकंड हमारी समस्या जो क्या है, विश्वास हमारा सही ना होने के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, शागिर्दों को कहा तुम्हारा विश्वास कहां था? 25 वचन में जब लूक चैप्टर 8:25 में पढ़ते, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास कहां था। तो कई बार हमने मन तो फिराया है, तौबा की है, पश्चाताप सब कुछ किया, परंतु विश्वास की कमी के कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। केवल जुबान की विश्वास नहीं, जब जुबान का विश्वास करते, मतलब बोलने का विश्वास नहीं, हृदय का विश्वास, अंतःकरण से विश्वास, अंदर का विश्वास होना चाहिए। बोलने की बात तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उनको डायरेक्ट बता रहे हैं मैं कौन हूं। प्रभु यीशु मसीह उसको बता रहे हैं कि मैं कौन हूं। जब हम इसका, मैं चाहूंगा उसको भी प्लीज पढ़ दीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 11 अध्याय में से देखते हैं इसका 21 वचन पढ़िए। मार्था ने यीशु से कहा प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। जी आगे भी पढ़िए। अब भी मैं जानती हूं कि तू परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। हाँ, इसको देखिए कितने सुंदर वर्ड बोल रही है। पहले तो यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगा रही है कि तेरे ना आने की वजह से भाई मर गया, अब लपेट रही है। हम भी कई बार बातों से प्रभु को लपेटने की कोशिश करते हैं, भैया ऐसा नहीं लपेट पाएंगे। प्रभु को क्या कहते हैं? हाँ, अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ पिता से तू मांगेगा करेगा। ये विश्वास है। सोचोगे वाह भाई, मार्था तो कितना विश्वास करती है, परंतु विश्वास के बारे में क्या बताऊं आपको, आगे सुन लीजिए क्या हुआ। आगे पढ़िए प्लीज, 23 वचन। यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। हाँ, देखिए उसके विश्वास, उसने कहा मैं अब भी जानती हूं जो तू प्रार्थना करेगा सुनेगा पिता। तो यीशु ने कहा ऐसी बात है तो फिर सुन, तेरा भाई जी उठेगा। आगे देखिए उसी के विश्वास की परिभाषा कैसे निकलकर सामने आती है, 24। मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। हाँ, देखिए अब कहां चली गई, अब आखिरी, पहले कहते अब भी तू जो दुआ करेगा सुनेगा, जब यीशु ने कहा तेरा भाई जी उठेगा, अब कहां चली गई? अंत के दिनों में, न्याय के दिन में चली गई है। ये विश्वास हमारा है, ये मार्था का विश्वास है। मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा कि क़यामत और जीवन, मैं चाहूंगा पढ़ दीजिए। यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। फिर भी प्रभु ने उनको कहा, कितनी बार कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं।
पहले सुनिए, वो पहले का विश्वास क्या कहती, मैं जानती हूं जो तू मांगेगा प्रभु पिता सुनेगा। प्रभु कहता तेरा भाई जी उठेगा। फिर क्या कहती, हाँ अंत के दिन में। फिर प्रभु ने कहा मैं ही क़यामत हूं, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। प्रभु अपने बारे में बता रहा है। तो मेरे भाइयों, आप ये उसका विश्वास था। आप बोलोगे उसके बाद विश्वास सही हुआ? नहीं हुआ। मैं बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह जब कब्रिस्तान के ऊपर गए, कब्र के ऊपर गए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटा दो। तो वही बहन क्या कहती है, जो कहती मैं जानती हूं तू जो दुआ करेगा पिता से वह पूरा होगा। ये विश्वास है। बहुत सारे भाई ऐसे, तो वो क्या कहती है, अब तो प्रभु दुर्गंध आती है उससे। सो मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारा विश्वास बातों में नहीं, हमारा विश्वास हमारे जीवन में, हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। बहुत सारे लोग बातों में, हम अक्सर बहुत सारे लोगों को जब कहते हैं बहन जी आप दुआ आप विश्वास करें प्रभु, हाँ विश्वास तो करती हूं भैया, ठीक है विश्वास करती है। सो मैं कहना चाहता हूं कौन सा विश्वास, और मैं इसको जब इसको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह साथ है उनके, फिर भी झील में तूफान है, सो गए हैं। यीशु मसीह क्यों उनको कहता तुम्हारा विश्वास कहां था? क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता था कि मैं उठ करके उसको डांटूं। प्रभु यीशु मसीह चाहता था जो इन लोगों ने आज तक वचन सुना है, इनके अंदर जो फेथ था उनके द्वारा काम होना था। यीशु मसीह को खुद उठ करके डांटना पड़ा झील को, तूफान को। यीशु मसीह चाहते हैं मैं आराम करूं, ये काम करे, क्योंकि इनके पास विश्वास है। और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं वहां कहा तुम्हारा विश्वास नहीं है, ऐसा नहीं कहा। सुनिए ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास कहां था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि विश्वास कहां था मेरे प्रियो, विश्वास कहां था। जब 22 में पढ़ते, लूक चैप्टर 8 वर्स 22 में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा आओ हम झील के पार चलें। किसने कहा? यीशु मसीह ने कहा। जब हम मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 35, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसका 35 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे मुंह से निकले हुए वचन कभी भी ना टलेंगे। वह है यीशु मसीह, वह यीशु मसीह जिसने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। यीशु स्वयं अपने बारे में बता रहा कि जो कुछ मैं मुंह से बोलता हूं वह होता है। और हमें एक घटना मिलती है बाइबल में, जब हम लूका 7 अध्याय में जाते हैं। देखिए मैं एक भेद की बात बताता हूं। 8वें अध्याय में यह घटना है। 7वें अध्याय में कफरनाहूम में, चेले तो हमेशा साथ रहते थे, कफरनाहूम में कोई एक सूबेदार था। तो वह सूबेदार का नौकर जो एक बीमार पड़ा था, मरने वाला था, उसने वहां के कुछ प्राचीनों को, बुजुर्गों को भेजा कि प्रभु यीशु मसीह के आगे विनती करे मेरे घर में आकर के मेरे बीमार नौकर को चंगा करे। परंतु जब घर के नजदीक आए, मैं 7वें अध्याय में हमें मिलती है, जब घर के नजदीक आए तो वह सूबेदार क्या कहता है, सुनने वाली बात है। सूबेदार यह कहता है प्रभु जी मैं इससे योग्य नहीं हूं। फिर किसी और के हाथ में से संदेशा देता है मैं इससे योग्य नहीं कि तू मेरे घर में आए, परंतु तू वहां से वचन कर। मैं चाहूंगा पढ़िए 7 अध्याय का 7वां वचन पढ़िए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी ना समझा कि तेरे पास आऊं, केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखिए एक वह सूबेदार है जो यीशु मसीह के साथ नहीं चला, उन्होंने संगति नहीं की है, परंतु वो यीशु मसीह के वचनों की सामर्थ्य को जानता है। आज हमारी समस्या कहां, विश्वास की गिरावट कहां है? क्यों नहीं हमारा विश्वास बन पाता? चर्च में प्रीचिंग सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं, अक्सर हम बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अच्छा लिखा। कई बार तो ऐसा होता है, ऐसा में महसूस होता है ये तो पुरानी घटनाएं तब होता था। मुझे आज भी एक घटना याद है, मैं बताना चाहता हूं। यहोवा विटनेस जो एक संस्था है, उन्हीं में से कोई मनुष्य एक घर में, हमारे विश्वासी के घर में आया था। तो जब वो आया, अपने विश्वासियों को मैं बताना चाहता हूं चौकस रहे ऐसे इंसानों से, तो उनको अपने ढंग से सब कुछ बता रहा है। मैं अचंचेत मेरा जाना वहां पर हुआ, जब मुलाकात हुई तो मैंने उनको अपनी टेस्टमनी बताई। जब मैंने उनको टेस्टमनी बताई कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी मुर्दा बेटी को जिंदा किया, मेरी वाइफ के पेट में ट्यूमर था और प्रभु यीशु मसीह ने ट्यूमर को रिमूव कर दिया, और 17 पत्थरियां, स्टोन्स मेरी वाइफ के पेट में थी, 16
किडनी में थी और 17वीं गॉल ब्लैडर में, पित्त में थी। तो ये सारी टेस्टमनियां बताई, तो वो चकित होकर के कहने लगा, अच्छा अब तो ऐसा नहीं होता, हमने कभी सुना नहीं। वो प्रीचर है यहोवा विटनेस का, क्या लोगों को सिखाता है, क्यों डेड करते हो कलीसिया को खराब करने वाले। मैं कहना चाहता हूं, कई बार बातों में हम ऐसा सोचते हैं जो पुरानी घटनाएं हैं, यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। यीशु मसीह कल, आज और युगन जुगन एक जैसा है। उनकी सामर्थ्य जैसे पहले काम करती थी, उनसे कहीं अधिक आज भी करती है और आगे भी करेगी। मेरी बहन, वचनों की सामर्थ्य को पकड़िए। प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु के साथ रहते थे, वो वचन की सामर्थ्य को ना समझ पाए। वह सूबेदार साथ नहीं चलता था, परंतु उसने प्रभु यीशु मसीह की पावर को, उनके वचनों की पावर को समझ लिया था। वो क्या एग्जाम्पल क्या देता है, मानना पड़ेगा उसको। और यीशु मसीह एकदम हैरान होकर के अपने साथ चलने वालों की तरफ घूम करके बोलने लगे, इतनी बड़ी विश्वास, इतनी बड़ी निष्ठा को मैंने कहीं नहीं देखा। मैं चाहूंगा इस घटना को प्लीज जल्दी से पढ़ दीजिए, समय हमारे पास कम है जी। मैं भी वास्तव में शासन के अधीन हूँ और सिपाही मेरे अधीन हैं जी। मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है। और मैं अपने दास से कहता हूँ ये कर तो उसे करता है। जब ये है, उसने क्या पहचाना, उसने जाना कि मैं एक सूबेदार हूं। ध्यान से सुनिए, सूबेदार हूं, मेरे पीछे, मेरे अंडर बहुत सारे नौकर, बहुत सारे सिपाही, सोल्जर काम करते हैं, और मैं जिनको कमांड करता हूं, जिनको कहता अरे भाई तू जा, वो जाता, जिनको कहता इधर आता, जिनको जो काम कहता हूं वो करता है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों की पावर को उसने ऐसे मापदंड में डाल करके, एग्जाम्पल के रूप में, सच्चाई के रूप में यीशु मसीह को बता दिया कि मैं जानता हूं तू कौन है, मैं जानता हूं तेरे वचनों की पावर क्या है। और इन वचनों को सुनने के बाद क्या हुआ जी, आगे पढ़िए। जब यीशु ने ये सुना तो उसे आश्चर्य हुआ। हाँ, यीशु मसीह ने जब सुना तो प्रभु यीशु मसीह को आश्चर्य हुआ। ऐसा विश्वास रख मेरे भाई, मेरे बहन, यीशु मसीह को भी आश्चर्य हो जाए उस सूबेदार की जैसे। हाँ, और भीड़ की ओर से उसके पीछे चली आ रही थी, पलटकर भीड़ को कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि इजराइल में भी मैंने ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। हाँ, देखिए, इजराइल में जो पीछे चलने वाले हैं, 3 दिन तक चलने वाले, दिन रात सुनने वाले, विश्वास कहाँ है? ओ प्रभु हमें बचाए, हम मरने वाले हैं। झील में 8वें अध्याय में, 7वें अध्याय में सूबेदार की वचन की पावर को समझने की क्षमता देख लीजिए। आज मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह ने वहां क्या कहा? 25 वचन में कहा तुम्हारा विश्वास कहां था? तो वहां विश्वास कहां था? सुनिए, कहां था? जब 22 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? आओ हम झील के पार चले। किसने? जो यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 24 का 35 में बोल रहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरे कहे हुए वचन कभी नहीं टलेंगे। और जब हिजकियेल की पुस्तक में पढ़ते हैं, उसका 12 अध्याय, उसका 25 वचन में स्वयं परमेश्वर कहता है, जो कुछ मैं बोलता हूं वह पूरा होता है। मेरे भाई और बहनों, विश्वास करें, आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। आमीन। यदि आपके विश्वास में कमी है तो फिर आप ज्यादा वचन को पढ़िए, वचन को पढ़कर के वचन को पकड़िए। जिसने वचन को पकड़ा उसने विश्वास को पकड़ा, और जिसने विश्वास को पकड़ लिया, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता है मेरे बहन, मेरे भाई। आमीन। मैं आखिरी पॉइंट की तरफ आना चाहता हूं, तीसरा पॉइंट सुनिए। नंबर 1 मैं आपको बता चुका हूं, आपके जीवन में पाप है, इसकी वजह से प्रार्थना नहीं सुनी जाती, मन फिराए। नंबर 2, आपने मन फिरा लिया, तौबा की है, परंतु आपकी डिमांड कौन सी है उसको देखना पड़ेगा। क्या डिमांड सही है? परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के किंगडम के साथ रिलेशन है? और आपके मांगने का उद्देश्य क्या है? वह चीज, वह मसला हल होने का, वह वस्तु प्राप्त करने के बाद उसका किसके उपयोग में लेकर आओगे, ये समझने वाली। उड़ाऊ पुत्र 15 अध्याय 8 का 15 में आप पढ़ लीजिए 11 वचन से। मिला था, कहां उजाड़ दिया? परमेश्वर नहीं चाहता कि जो तुझको दिया जाए तुम उसको उजाड़ दो, इसलिए नहीं सुनी जाती। आगे का पॉइंट हमने सेकंड था कि विश्वास सही नहीं है, तो अपने विश्वास को सूबेदार की मानंद बनाए, वचन की पावर को समझे, अवश्य काम होंगे, दुआ सुनी जाएगी। और तीसरा मैं बताना चाहता हूं, आखिरी, इसमें भी 2 भाग है। नंबर 1,
यदि आपकी, मेरी बहन मेरे भाई, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, इसके पीछे परमेश्वर की योजना आपके लिए बड़ी योजना है। इनको मैं ऐसे भाग बताना चाहता हूं। जब हम यूसुफ के बारे में देखते हैं और यूसुफ के भाइयों, जब हम यूसुफ के बारे में देखते हैं, वहां पर लिखा गया है जेनेसिस की पुस्तक में कि यूसुफ के भाइयों ने उसको मारा, पीटा और खड्डे में डाल दिया। जब उसको खड्डे में डाल दिया है तो वो वहां प्रार्थना कर रहा है, वहां प्रार्थना करता है, ध्यान से सुनना है, वहां प्रार्थना करता है। भाई मार पीट करके उसको खड्डे में डाल रहा है, भाइयों ने बाद में उसको निकाल करके बेच दिया। अब उसकी प्रार्थना क्या थी? उसकी प्रार्थना यही थी, भाइयों के सामने भी, परमेश्वर के सामने भी, कि मैं अपने पिता के पास वापस जाना चाहता हूं। परंतु परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना नहीं, ना भाइयों ने उसकी दरखास्त सुनी, ना परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी। वाई? क्यों? यदि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लेता, सुन लीजिए, वह भाई कनान देश में थे, इजराइल में थे, वह भी इजराइल में था, 12 भाई थे, वो आपस में पिता था, तो उसके बाकी जितने भी भाई थे वो अयाली थे, चरवाहे थे, भेड़ बकरियां चराने वाले थे। परंतु इसके लिए योजना भेड़ बकरियां चराना नहीं था, इसके लिए मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाने की योजना थी। परंतु वो प्रार्थना यदि कर रहा था तो क्या कर रहा था? भाइयों से भी विनती कर रहा है, परमेश्वर से भी विनती कर रहा है, मुझे अपने पिता के पास जाने दो, मुझे छोड़ दो। मेरे भाइयों, परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी। यदि परमेश्वर प्रार्थना सुन लेता तो भेड़ बकरियां चराने वाला ही रहता। परमेश्वर के लिए उसके पास एक विशेष श्रेष्ठ योजना थी, क्योंकि वो तो भेड़ बकरियां चराने वाले तक रहना चाहता था। परमेश्वर की योजना थी कि उसको मिस्र का किंगडम, मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया जाए। इसलिए यदि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी, विश्वास भी सही है, जिंदगी भी सही है, फिर भी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, इसके पीछे का रीजन है आपके लिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। तो मैं यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, उस प्रार्थना को छोड़िए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं आपकी बिग योजना को अपने जीवन में देखना चाहता हूं। परमेश्वर आपके ऊपर रेवलेशन देगा, आपको विजन देगा, आपको दिखाएगा को आपके लिए श्रेष्ठ योजना है मेरे भाइयों। इसलिए आपकी कई बार प्रार्थना नहीं सुनी जाती, क्योंकि परमेश्वर की आपके लिए श्रेष्ठ योजना खुलने वाली है। बोलिए आमीन। आखिरी बात और बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो तीसरे पॉइंट में मैंने ए और बी को भाग बताया, हर बात में यही बताया है जो मैं बता रहा हूं। परमेश्वर कई बार हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनता, आखिरी में बोलने जा रहा हूं, कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनता क्योंकि परमेश्वर अपने आप को और ज्यादा आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। आमीन। इस बात को हम कहां समझ सकते हैं? जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 3 वचन देखते हैं, 11 अध्याय उसका 3 वचन जब हम देखते हैं, वहां पर सुनिए क्या बोला गया। और 3 और 36 दोनों पढ़ेंगे, आपको एक मिलेगा इस घटना में आपका उत्तर। इसलिए बहनों ने उसे ये संदेश भेजा, प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है जी। परंतु जब यीशु ने ये सुना तो कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। सुनिए, अभी देखिए, जहां पर बहनों ने संदेशा भेजा प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु जी तेरा प्रिय जिसको तू प्रेम करता है वो बीमार है, उसको आकर के क्या कर दो? चंगा कर दो, कि आइए और वह बीमार है उसके सर पर हाथ रखिए और उसको आशीष दीजिए, वह चंगा हो जाएगा। क्या सोच रही थी मार्था और मरियम? परंतु प्रभु यीशु मसीह वहां पर नहीं गए। यीशु मसीह जानते हैं कि प्रभु की महिमा और ज्यादा उस बैतनिया नगर में प्रकट होने जा रही है, परंतु वो बहनें नहीं जानती। 36 वचन पढ़िए। जब वहां पर यीशु मसीह आए, 21 में लिखा हुआ कि जब यीशु मसीह आए तो मरियम और मार्था क्या कहती है? प्रभु जी यदि तू यहां आता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु मसीह को वो क्या समझती थी? बीमारों को चंगा करने वाला एक लेवल है। आप कौन से लेवल में यीशु मसीह को जानते हो? कौन से लेवल तक जानते हो? क्या बालक यीशु को? क्या क्रूस वाले यीशु को? क्या शिफा देने वाले यीशु मसीह को? या वापस आने वाले तेजस्वी यीशु को? सिंहासन के ऊपर बैठे हुए यीशु को?
क्या लेले को देखते हो या बब्बर शेर यहूदा को देखते हो? अलग अलग पहचान है यीशु मसीह की। आप कहां तक पहुंचे हो मेरी बहन, मेरे भाई? और जहां पर यीशु मसीह को संदेशा भेजा, भाई को आकर चंगा कर दे, यीशु मसीह नहीं आए, मर गया, 4 दिन हो गए। जब वापस आया तो बहनें कहती यदि तू समय पर आता तो वो ना मरता। अभी 36 पढ़िए। यहूदी कहने लगे, हाँ, देखो वह उससे कितना प्रेम करता था। सब चर्चा का विषय था कि यीशु कितना प्रेम करता। मेरी बहन, यीशु आपको भी प्रेम करता है, और जिनको प्रेम करता है उनके ऊपर अपने आप को और गहरे प्रेम को प्रकट करता है, और अपने भेदों को, अपनी पहचान को प्रकट करता है। बाइबल में जब हम मार्क चैप्टर 9 में पढ़ते हैं ना, उसके दूसरे वचन में से आगे पढ़ते हैं, कुछ चेलों को प्रभु व्यक्तिगत रूप में एक पहाड़ के ऊपर ले गया। मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु तुझको प्रेम करता है और संसार से आपको प्रभु अलग करना चाहता है। आपके ऊपर अपने प्रकाशन को और ज्यादा खोलना चाहता है। यदि तू संसार में बिजी है, प्रार्थना करती है, संसार में बिजी है, इसलिए आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, क्योंकि प्रभु अपने आप को आपके ऊपर और ज्यादा प्रकट करना चाहता, अपनी बिग आइडेंटिटी आपके ऊपर शो करना चाहता है। इसलिए समय निकाल। यीशु मसीह ने अपने कुछ शागिर्दों को लेकर के पहाड़ के ऊपर गए और वहां पर अपने रूप को परिवर्तित करके उनको दिखाया। गहरा प्रेम। पहले धरती का यीशु, भौतिक रूप में यीशु मसीह को देख रहे थे, वो मनुष्य के पुत्र को देख रहे थे घूमता फिरता, परंतु परमेश्वर के पुत्र को उन्होंने कब देखा? जब वो पहाड़ के ऊपर थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कौन से यीशु को देखते हो? जो भी यीशु को देखते हो उनसे और ज्यादा प्रभु आपको दिखाना चाहता है, इसलिए आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। मार्था और मरियम और लाजर को प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता था। पूरा चर्चा का विषय था उस गांव में। यहां पर 36 वचन में लोग कह रहे, यहूदी बोल रहे थे, अरे कितना उनसे प्रेम करता था। परंतु 37 वचन, परंतु उनमें से कितनों ने कहा, हाँ, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली इस मनुष्य को मरने से नहीं रोक सकता था? हाँ, देखिए क्या आइडेंटिटी है। वो केवल यीशु मसीह को बीमारों को चंगा करने वाला समझते थे। यीशु मसीह ने, हम पहले पढ़ चुके हैं उस हिस्से में, प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। परंतु वो समझ ना पाई। यीशु मसीह को वो बीमारों को चंगा करने वाला समझते थे, परंतु उनके ऊपर अपने और ज्यादा प्रकाशन को प्रभु खोलना चाहता था, इसलिए प्रार्थना उनकी नहीं सुनी गई। और कब्रिस्तान में जाकर के जब मुर्दे को आवाज लगाई यीशु मसीह ने, तब जाकर के पता चला, जब लाजर मृतकों में से जिंदा हुआ, अरे ये मुर्दों को जिंदा करने वाला है, केवल बीमारों को चंगा करने वाला नहीं। मेरी बहन, मेरे भाई, आपके ऊपर परमेश्वर और भेदों को प्रकट करना चाहता है, इसलिए आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और वहां क्या लिखा है? जब हम लूका 8 अध्याय के 25 वचन में उसके सेकंड हिस्से को थोड़ा सा जब टच करते हैं, वहां पर यीशु मसीह ने जब कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? तो चेले क्या कहते? खौफ ज़दा होकर के, अरे ये कौन है? अरे वही है जिनके साथ तुम खाना खाते हो, वही है जिनको प्रीचिंग करते सुनते हो, वही है जो बीमारों को चंगा करता हो, वही है जो अंधों को आंखें, लंगड़ों को टांगे देने वाला, वही है। परंतु अब कौन से यीशु को दे? अरे ये कौन है? क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को उनके ऊपर यह बताना चाहता था, क्या? कि मेरा कहना केवल दुष्ट आत्माएं नहीं मानती, मेरा कहना केवल मनुष्य नहीं मानते, मेरा कहना तो हवाएं भी मानती है। वचन की पावर को समझना, परमेश्वर की बिग आइडेंटिटी आपके ऊपर प्रकट होने वाली है मेरे भाई। इसलिए आइए आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में दीजिए। प्रभु यीशु मसीह बैतनिया में केवल बीमारों को चंगा करने वाला नजर आने वाला यीशु था, परंतु प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह के वचनों की सामर्थ्य को समझिए। यदि प्रार्थना करना चाहता हूं, यदि तौबा नहीं की, मन नहीं फिराया, मन फिराए। आपकी डिजायर कैसी है उसको बदल दीजिए। कौन से उद्देश्य से मांग रहे हो उसको बदल दीजिए। आंखों को बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में दीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में दीजिए। अपने विश्वास को सही करें, विश्वास को सही करने के लिए वचन को पकड़िए और प्रभु के आगे अपने आप को हम्बल करें। यदि प्रार्थना नहीं सुनी जाती, सारी बातों के बाद विश्वास सही है, जीवन सही है, पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, सारे वचनों को फॉलो करने वाले हैं, तो फिर आप कंग्रेचुलेशंस के काबिल हो, क्योंकि आपके ऊपर नंबर 1 आपके लिए बिग योजना प्रकट हो रही है। नंबर 2, प्रभु अपने आप को और ज्यादा गहराई से आपके ऊपर प्रकट करना चाहता है। आइए सब आंखें बंद करें, मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे। प्रिय प्रभु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इन सुंदर वचनों के लिए जो तूने हमें दिए हैं। प्रार्थना करता हूं जो विश्वास के द्वारा सारा वचन हमारे अंदर वस जाए।
प्रभु तेरी योजनाओं के आगे हम सिर झुकाते हैं, तेरी इच्छा तेरी डिजायर के आगे अपने आप को झुकाते हैं। और प्रार्थना करता हूं प्रत्येक बहन प्रत्येक भाई को ब्लेस करे। इब्लीस की हर युक्ति, दुष्ट की हर चाल जो इन परिवारों के कलीसियाओं के खिलाफ है, सेवकाई के खिलाफ है, प्रभु इन बच्चों के खिलाफ है, सब शैतान की युक्तियां विफल हो जाए और तेरा अनुग्रह प्रकट होता जाए। सबके ऊपर पुनरुत्थान और जीवन के जैसे प्रकट कर, सबके ऊपर अपने आप को प्रभु अपने आप को गहराई से प्रकट कर और सबके मसले मसाल हल करे, सबको ब्लेस करे। धन्यवाद। और प्रभु जितने भी सुनने वाले भाई बहन सब आशीष पाए, धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे मेरे प्रिय भाई और बहनों। इस वचन को आप शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाइए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नया वचन मिल सके। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। धन्यवाद, आप आखिरी समय तक बने रहे। हमारे और भी बहुत सारे मैसेज है, आप उनको सुनिए, आप कमेंट कर सकते हो। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में।